क्या आपने कभी वह पल संगीत महसूस किया है जब महीनों की मेहनत बस एक पल में बिखर जाए, जब संगीत सुनहरी फसल आंखों के सामने खड़ी हो और अचानक आसमान उसका दुश्मन बन जाए। नमस्ते दोस्त, स्वागत है आपका। संगीत आज के इस शांत रात में हम सुनने जा रहे हैं एक दिल को छू जाने वाली कहानी। मार्च, संगीत की आखिरी फसल। एक ऐसी कहानी जहां खेतों में खुशियां लहराती है, हर घर में उम्मीदें मुस्कुराती है, लेकिन अचानक बारिश और ओलों का तूफान सब कुछ बदल देता है। क्या गांव वाले फिर से संभल पाएंगे, या यह आखिरी फसल ही उनकी संगीत उम्मीदों का अंत बन जाएगी? अगर ऐसी सुकून देने वाली कहानी, नींद लाने वाली कहानियां आपको संगीत पसंद है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और हाँ, हमें जरूर बताइए आप किस शहर या गांव से सुन रहे हैं और इस वक्त आपकी कड़ी संगीत में कितने बजे हैं। आपका हर कमेंट हमें आपसे जोड़ता है। अब धीरे धीरे रोशनी कम कर लीजिए, पंखे की हल्की आवाज को महसूस कीजिए और आंखें बंद कर लें, क्योंकि अब संगीत हम चल पड़ते हैं उस खेत की ओर जहां उम्मीदें लहरा रही थी और आसमान ने अचानक करवट ले ली। मार्च की दोपहर अपने पूरे ताप के साथ गांव भीमपुर पर उतर आई थी। सूरज आसमान में ऐसा ठहरा हुआ था जैसे किसी ने उसे वहीं थाम लिया है। संगीत ना एक इंच आगे ना पीछे। हवा धीमी थी, लेकिन उनमें तपिश घुली हुई थी जो मिट्टी से उठकर पूरे वातावरण में फैल रही थी। खेतों के बीच से गुजरती पगडंडियां धूप में चमक रही थी, जैसे किसी ने उन पर महीन सोना बिछा दिया हो। दूर दूर तक फैले गेहूं के खेत हवा के हल्के झोंकों के साथ लहराते थे। हर बाल सुनहरी थी, पकी हुई, झुकी हुई, जैसे धरती माँ के आंचल में संगीत भरी खुशहाली का बहार हो। जब हवा चलती तो इन बालियों की सरसराहट किसी धीमी गीत की तरह सुनाई देती, एक ऐसा गीत जिस पर मेहनत, धैर्य और संगीत उम्मीद की धुन छुपी थी। उन्हीं खेतों के किनारे खड़ा था धर्मपाल। उसकी आंखों में सूरज की चमक नहीं बल्कि अपनी फसल की चमक उतर आई थी। पसीना उसके माथे से बहकर गलों तक आ रहा था, मगर उसे इसकी परवाह नहीं थी। उसके चेहरे पर एक संतोष भरी मुस्कान थी, वह मुस्कान जो सालों के मेहनत के बाद जन्म लेती है। धर्मपाल ने अपने खुरदरे हाथों से गेहूं के बाल को छुआ। उसने उसे हल्के से मलकर देखा। दाने भरे। अब वह सिर्फ बह नहीं रही थी बल्कि झोंकों में धक्का दे रही थी। अंदर रहो सब, उसने जोर से कहा। सीता ने जल्दी से दरवाजा कसकर बंद किया। उसकी उंगलियां कांप रही थी। रूपा ने खिड़की के पल्ले पकड़ लिए जो तेज हवा से बार बार खुलने की कोशिश कर रहे थे। गोपाल दरवाजे के पास खड़ा था। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था, लेकिन वह उसे छुपाने की कोशिश कर रहा था। बाबा, उसने धीरे से कहा, इतनी तेज तूफान पहले कभी नहीं आया। धर्मपाल ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसी क्षण आसमान में बिजली ऐसे चमकी कि कुछ पल के लिए सब कुछ सफेद हो गया और फिर धड़ाम एक गूंजती हुई आवाज आई जैसे आसमान फट गया हो। सीता ने घबराकर आंखें बंद कर ली। हे राम! हवा अब चीख रही थी। पेड़ों की डालियां टूटने की आवाज आने लगी। कहीं दूर कोई छप्पर उड़कर गिरा। उसकी आवाज पूरे सन्नाटे को चीरती हुई आई। और तभी बारिश शुरू हुई। पहले धीमी, फिर तेज और फिर इतनी तेज कि जैसे आसमान ने अपनी सारी सीमाएं तोड़ दी हो। पानी की धारें छप्पर पर इस तरह गिर रही थी जैसे हजारों छोटे छोटे पत्थर एक साथ बरस रहे हो। धर्मपाल ने खिड़की के छोटे छेद से बाहर झांका। खेत अब साफ दिखाई नहीं दे रहे थे। सब कुछ पानी की मोटी परत के पीछे छुप गया था। बस थोड़ी देर की ही बात है, उसने खुद को समझाने की कोशिश की।
लेकिन प्रकृति अभी रुकी नहीं थी। अचानक एक तेज टक की आवाज आई, फिर दूसरी, फिर तीसरी। रूपा ने घबराकर पूछा, यह क्या था? धर्मपाल का चेहरा एकदम खत्म हो गया। वह समझ गया था। ओले, उसने धीमे लेकिन भारी स्वर में कहा। जैसे ही वह शब्द हवा में फैला, अगले ही पल छप्पर पर जोर जोर से टकराने की आवाज आने लगी। टक टक टक। अब बारिश के साथ बर्फ के ठोस टुकड़े भी गिर रहे थे, छोटे फिर बड़े और फिर इतने बड़े कि हर एक टक्कर दिल को हिला दे। गोपाल दौड़कर दरवाजे के पास गया। बाबा, खेत नहीं। धर्मपाल ने उसे रोक दिया। अभी बाहर नहीं जाओगे? लेकिन हमारा फसल, मैंने कहा ना। नहीं। उसकी आवाज इस बार कठोर थी, लेकिन उसके भीतर कुछ टूट रहा था। बाहर का दृश्य अब भयानक हो चुका था। ओले इतने जोर से गिर रहे थे कि जैसे कोई निर्दयी ताकत धरती को पीट रही हो। गेहूं की बालियां जो कल तक गर्भ से खड़ी थी, अब एक एक करके झुक रही थी, टूट रही थी, बिखर रही थी। हर ओला एक बार था, हर टक्कर एक चोट। खेतों की हरियाली अब सफेद बर्फ के टुकड़ों से ढकने लगी थी। अब साफ होने लगा था। गांव के दूर सूरज धीरे धीरे बादलों के पीछे झुक रहा था, लेकिन उसकी रोशनी अब गर्म नहीं लग रही थी। वह सिर्फ यह दिखा रही थी कि क्या क्या खो गया। तूफान थम चुका था, लेकिन उसकी गूंज अब भीमपुर की हर दीवार पर, हर पगडंडी, हर दिल में अटकी हुई थी। सुबह आई, मगर वह सुबह नहीं थी जो जीवन का नया आरंभ लेकर आती है। यह एक ऐसी सुबह थी जो रात के दर्द को और साफ कर देती है। हवा ठंडी थी, लेकिन उसमें सुकून नहीं था, जैसे किसी ने उससे सारी नमी छीन ली हो। धरती गीली थी, मिट्टी में पैरों के निशान बनते और तुरंत पानी से भर जाते, जैसे हर कदम किसी पुराने जख्म को फिर से खोल रहा हो। धर्मपाल खेत की ओर चला। उसके कदम भारी थे, जैसे हर कदम पर कोई अदृश्य बोझ लटका हो। उसके पीछे पीछे गोपाल भी था, लेकिन आज वह दौड़ नहीं रहा था। उसकी चाल धीमी थी और आगे जमीन पर टिकी हुई थी। खेत के पास पहुंचते ही दोनों रुक गए। कल तक जो दृश्य जीवन से भरा हुआ था, आज वह एक उजड़ा हुआ सपना लग रहा था। गेहूं की बालियां जमीन से चिपकी हुई थी, कुछ की डंठल टूट चुकी थी, कुछ पूरी तरह कीचड़ में दब गई थी। ओलों की सफेदी अब पानी में घुलकर गंदीली हो गई थी और हर जगह एक बिखराव फैला हुआ था। धर्मपाल बिना कुछ कहे आगे बढ़कर मिट्टी को हाथ में लिया। वह ठंडी थी, भीगी हुई और भारी। उसने उसे मिट्टी को कसकर पकड़ा, फिर धीरे धीरे छोड़ दिया। मिट्टी उसकी उंगलियों से फिसलकर वापस जमीन में मिल गई, जैसे सब कुछ लौटकर वहीं चला गया हो जहां से आया था। बाबा, गोपाल ने हिचकाते हुए कहा, क्या कुछ बचा है? धर्मपाल उसकी तरफ देखा। उसके आंखों में अब आंसू नहीं थे, बस एक खालीपन था। जो बचा है, उसने धीमे से कहा, वह बस याद है कि यह सब कुछ हमारा था। गोपाल का गला भर आया। उसने नजरें फेर ली। गांव में हर घर का हाल एक जैसा था। कहीं कोई जोर से नहीं रो रहा था, कोई चिल्ला नहीं रहा था, बस एक गहरी दबी हुई खामोशी थी, जैसे हर इंसान अपने अंदर ही टूट रहा हो। सीता आंगन में बैठी थी। उसके सामने खाली बोरियां पड़ी थी। वह बोरियां जो उसने कुछ दिन पहले बड़े उत्साह से तैयार की थी, अब वह बेकार लग रही थी, जैसे किसी अधूरी कहानी के पात्र। चूल्हा बुझा हुआ था, लकड़ियां वैसे ही पड़ी थी, लेकिन उन्हें जलाने का मन नहीं था। रूपा धीरे धीरे आंगन में आई। कुछ खाया आपने? उसने नरम आवाज में पूछा। सीता ने सिर हिलाया। भूख ही नहीं है।
रूपा उसके पास बैठ गई। कुछ पल तक दोनों चुप रहे। फिर रूपा ने धीरे से कहा, भूख ना लगे तब भी खाना जरूरी होता है, नहीं तो शरीर भी साथ छोड़ देता है। सीता ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में थकान थी और कहीं गहराई में एक सवाल। दिल साथ दे रहा है क्या? उसने पूछा। रूपा चुप हो गई। उसके पास इस सवाल का जवाब नहीं था। चौपाल पर आज भीड़ थी, लेकिन बातों का शोर नहीं था। लोग बैठे थे चुपचाप। कोई जमीन को देख रहा था, कोई आसमान को। लक्ष्मी काका वहीं अपने पुराने स्थान पर बैठे थे, लेकिन आज उनकी पीठ और झुकी हुई लग रही थी। धर्मपाल भी वहां पहुंचा। कुछ पल तक वह खड़ा रहा, फिर धीरे से बैठ गया। अब क्या होगा? एक आदमी ने अचानक कहा। उसकी आवाज में घबराहट थी जो वह छिपा नहीं पा रहा था। कर्ज कैसे चुकाएंगे? दूसरे ने जोर से, घर कैसे चलाएंगे? बच्चों का क्या होगा? एक के बाद एक सवाल उठने लगे, जैसे किसी ने अंदर दबी हुई डर एक साथ बाहर निकाल दिया हो। धर्मपाल चुप था। लक्ष्मी काका ने उसकी तरफ देखा। कुछ तो बोलो धर्मपाल, उन्होंने कहा। तू हमेशा रास्ता सोचता है। धर्मपाल ने सिर उठाया। उसने सबकी तरफ देखा। हर चेहरे पर वही दर्द, वही उम्मीद, वही डर। गिरा था और फिर संगीत उठ खड़ा हुआ था। उन खेतों से दूर जाने का ख्याल उसे खुशी भी दे रहा था और एक हल्की सी कसक भी। लेकिन बाबा, उसने धीरे से कहा, मैं इन खेतों को छोड़कर। धर्मपाल ने उसकी बात बीच में ही रोक दी। खेत कहीं नहीं जाएंगे, यह यहीं रहेंगे। और जब तू पढ़ लिख कर लौटेगा तो इन्हें और भी अच्छा बनाएगा। उन दोनों के बीच कुछ पल की खामोशी छा गई। हवा फिर चली और गेहूं की बालियां एक साथ झूम उठी, जैसे इस बातचीत की गवाह बन रही हो। गांव के बीचों बीच संगीत एक अलग ही हलचल थी। मिट्टी के घरों के आंगनों में औरत बैठी थी। कोई दरती तेज कर रही थी, कोई पुराने बोरे सी रही थी। कहीं से चूल्हे पर जलती लकड़ियों की संगीत महक आ रही थी, तो कहीं से ताजा बने गुड़ की मिठास हवा में घुल रही थी। सीता भी अपने आंगन में बैठी थी। उसके सामने पीतल की थाली में गेहूं के दाने रखे थे, जिन्हें वह साफ कर रही थी। उसकी उंगलियां संगीत तेज थी, लेकिन चेहरे पर शांति थी। पास ही चूल्हे पर दाल उबल रही थी। संगीत उसकी खुशबू पूरे घर में फैल रही थी। मिट्टी की दीवारों पर धूप की रोशनी पड़ रही थी, जो अंदर एक सुनहरी चमक पैदा कर रही थी। तभी पड़ोस से आवाज आई। सीता बहू, यह आवाज थी लक्ष्मी काका की। सीता ने सिर उठाया। आए काका, अंदर आइए। लक्ष्मी काका धीरे धीरे चलते हुए आंगन में आए। उनकी चाल संगीत में उम्र का बोझ था, लेकिन आंखों में अनुभव की गहराई थी। उन्होंने चारों तरफ नजर डाली, आंगन, चूल्हा, थाली और फिर सीता की तरफ। लगता है इस बार भगवान ने सब पर कृपा कर दी, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। सीता ने भी हल्की मुस्कान दी। हाँ काका, इस बार तो संगीत सबके चेहरे पर खुशी है। लक्ष्मी काका ने आकाश की तरफ देखा। बस उन्होंने धीरे से कहा, संगीत, अब मौसम साथ दे दे। सीता ने उनके स्वर में छिपी हल्की चिंता को महसूस किया, लेकिन संगीत, उसने कुछ नहीं कहा। वह जानती थी किसान की खुशी हमेशा अधूरी होती है। कि यह संगीत, शांति, यह सुकून, यह सुनहरी उम्मीदें जल्द ही एक ऐसी परीक्षा में बदलने वाली थी। संगीत जिसका सामना करने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। सुबह ने भीमपुर को एक अजीब संगीत सी खामोशी के साथ जगाया।
ना तो वह हल्की ठंडी हवा थी जो आमतौर पर सूर्योदय के साथ खेतों में बहती थी, और संगीत ना ही पक्षियों की वही चहचहाट जो हर दिन गांव को जीवन का एहसास कराती थी। आज सब कुछ जैसे थोड़ा धीमा था, थोड़ा थमा हुआ संगीत था। धर्मपाल हमेशा की तरह जल्दी उड़ गया था। उसने खाट से उठते ही आसमान की तरफ देखा। संगीत हल्का नीला रंग कहीं कहीं धुलना पड़ रहा था, जैसे किसी ने उस पर राख की परत चढ़ा दी हो। अजीब है, उसने बुदबुदाया। आंगन में सीता संगीत चूल्हा सुलगा रही थी। लकड़ियों में आग पकड़ते ही एक हल्की सी चटकाने की आवाज उठी और धुएं की पतली लकीर ऊपर उठकर हवा में घुल गई। लेकिन उस धूप में भी आज कुछ अलग था। संगीत जैसे उनमें नमी कम और भारीपन ज्यादा हो। इतने जल्दी उड़ गए? सीता ने पूछा बिना उसकी तरफ देखे। नींद ही नहीं आई ठीक से? संगीत धनपाल ने जवाब दिया। हवा कुछ बदली बदली सी लग रही है। सीता ने हाथ रोककर उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में हल्की संगीत चिंता झलकी, लेकिन उसने उसे तुरंत मुस्कान में छिपा लिया। तुम भी ना हर बात में चिंता ढूंढ लेते हो, उसने कहा। सब ठीक हो जाएगा। धर्मपाल ने कुछ नहीं कहा। उसने लोटे से पानी लेकर मुंह धोया, लेकिन ठंडक का वह एहसास नहीं मिला। संगीत जो हर रोज मिलता था, जैसे पानी भी आज किसी अनजाने डर से भरा हुआ हो। उधर गोपाल घर के पीछे वाले हिस्से में खड़ा आसमान संगीत को देख रहा था। उसकी आंखों में वही जिज्ञासा थी जो हर नई चीज को समझना चाहती थी। उसने देखा, संगीत दूर क्षितिज पर बादलों की एक हल्की परत फैल रही थी। संगीत इतने जल्दी बादल? उसने खुद से कहा। तभी पीछे से रूपा की आवाज आई। संगीत क्या देख रहे हो? गोपाल मुड़कर देखा। रूपा हाथ में पानी की भरी बाल्टी लिए खड़ी संगीत थी। धर्मपाल अपने खेत के मेड़ में खड़ा था। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई। वही सुनहरी फसल, वही लहराती बालियां। लेकिन संगीत आज उन्हें देखकर उसे वैसी खुशी नहीं हो रही थी। हवा अचानक तेज हुई। पहले हल्की, फिर थोड़ी और फिर एकदम से, जैसे किसी ने उसे धक्का दे दिया हो। गेहूं की बालियां जोर से हिलने लगी। उसकी सरसराहट अब घी जैसे नहीं बल्कि एक बेचैनी फुसफुसाहट जैसे लग रही थी। धर्मपाल ने आसमान की तरफ देखा। अब बादल साफ नजर आ रहे थे, काले, भारी और तेज फैलते हुए। इतनी जल्दी? उसने खुद से कहा। तभी गोपाल दौड़ता हुआ आया। बाबा क्या हुआ? धर्मपाल ने पूछा। सब लोग कह रहे हैं कि तूफान आ सकता है। गोपाल की आवाज में घबराहट थी। धर्मपाल संगीत कुछ पल के लिए चुप रहा। उसने फिर आसमान की तरफ देखा। अब कोई शक नहीं था। घर चल, उसने तुरंत कहा। सबको खबर करनी होगी। गांव में अचानक हलचल मच गई। औरतें जल्दी जल्दी सामान समेटने लगे। बच्चे घरों के अंदर भाग गए। मवेशियों संगीत को बांधने की आवाज आने लगी। सीता आंगन में खड़ी थी। उसने दूर से आते धर्मपाल और गोपाल को देखा। उनके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। संगीत क्या हुआ? उसने घबराकर पूछा। मौसम बिगड़ रहा है, धर्मपाल ने कहा। शायद तूफान आया। सीता के हाथ से लोटा लगभग छूट गया। हे भगवान! तभी रूपा भी वहां आ गई। मैंने भी सुना है, उसने कहा। लोग कह रहे हैं कि तेज बारिश हो सकती है। धर्मपाल ने नजर सब पर डाली। डरने का वक्त नहीं है। जो बच सकता है उसे बचाओ। गोपाल ने तुरंत अंदर जाकर जरूरी चीजें समेटना शुरू कर दी। सीता ने अनाज के बोरे अंदर खींच लिए। संगीत रूपा ने आंगन में फैले कपड़े समेटे। आसमान अब पूरी तरह बदल चुका था। काले बादल छा गए थे। हवा तेज हो गई थी
और उनमें एक अजीब सी शहरन थी। दूर कहीं बिजली चमकी और फिर एक गहरी गूंजती हुई आवाज, बादलों की गरज। धर्मपाल ने दरवाजे के पास खड़े होकर आसमान को देखा। उसके चेहरे पर चिंता अब साफ थी। बस भगवान, उसने धीमे से कहा, अब तू ही मालिक है। हवा और तेज हो गई। पेड़ों की शाखाएं हिलने संगीत लगी। धूल उड़कर हवा में फैल गई और उस सब के बीच एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे तूफान अपने आने से पहले एक आखिरी चेतावनी दे रहा हो। गोपाल ने धीरे से पूछा, बाबा सब ठीक हो जाएगा ना? धर्मपाल ने उसकी तरफ देखा। उसके पास जवाब नहीं था, लेकिन उसने फिर भी कहा, हाँ सब ठीक होगा।